महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी का काव्य सौंदर्य के तत्व। इसके बारे में जानेंगे इस काव्य में। काव्य सौंदर्य के तत्व क्या है, आज हम इस बारे में आप लोगों को बताएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे और आगे चल के याद भी कराएंगे। तो काव्य सौंदर्य के तत्व में तीन भाग में तीन टॉपिक महत्वपूर्ण आते हैं। पहला रस, दूसरा छंद और तीसरा है अलंकार। ये आपको बहुत अच्छे ढंग से समझना होगा, पढ़ना होगा, ठीक है। तो क्या है रस, छंद और अलंकार। आपकी परीक्षा में दो अंक का प्रश्न इनसे संबंधित आता है। तो 2 नंबर का रस पूछेगा, 2 नंबर का छंद पूछेगा, 2 नंबर का अलंकार पूछेगा। ये बहुत सरल है, इतना सरल है कि एक बार आपको बता दिया जाएगा तो आप सबको याद हो जाएगा। और जब ये याद हो जाएगा तो जब हम आपको काव्य पढ़ाएंगे, सूर्य को, तुलसी को, बिहारी को, रसखान को, पंत को पढ़ाएंगे तो आपके एग्जाम में पूछता है सप्रसंग व्याख्या। क्या पूछता है? सप्रसंग में संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है आपको और काव्यगत विशेषताएं भी बतानी होती है। अब आपने सूरदास को पढ़ लिया, कोई टॉपिक पढ़ लिया, चरण कमल बंधव हरिराई, जाकी कृपा पवन गिरलंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरव सुने कुल बोले, रंग चले से छत्र चढ़ाई, सूर्यदास स्वामी करुणा में बार बार बंधुती पाई। अब इसमें कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, ये भी लिखना होता है। 2 नंबर उसके भी मिलते हैं, है कि नहीं? 1 नंबर संदर्भ का है, 1 नंबर प्रसंग का है, 1 नंबर काव्य विशेषताओं का, 4 नंबर या 3 नंबर व्याख्या। तो इस तरह से आपको पढ़ना, ठीक है। अब देखो पहली टॉपिक रस, छंद, अलंकार। कक्षा 9 में आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। अब इसमें से कौन सी टॉपिक को हम शुरू करें? तो आपके कारण रस को बताएं कि छंद को या अलंकार? रस। जिसको कहें रस। रस को। आइए हम रस के बारे में जानते हैं। रस ये है रस। क्या है? रस। रस को इंग्लिश में अगर देखा जाए तो कहते हैं सेंटिमेंट्स। क्या बोलते हैं? सेंटिमेंट। सेंटिमेंट का मतलब होता है भाव। क्या होता है? भाव या भावना। हम सबके हृदय में कुछ न कुछ भाव छिपे होते हैं और वो भाव किसी न किसी के प्रति कभी न कभी व्यक्त हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। जब ये भाव प्रकट होते हैं किसी के प्रति तो काव्य शास्त्रियों ने उसी को रस कह दिया। क्या कह दिया? रस कह दिया। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। क्या होता है? आनंद, हर्ष, प्रसन्नता, खुशी। आनंद का मतलब क्या है? काव्य जगत में आनंद का मतलब क्या है? आनंद का मतलब है जब आप किसी कविता को पढ़ते हो, कहानी को सुनते हो, नाटक को देखते हो तो आपके मन में कोई न कोई भाव, कोई न कोई खुशी उत्पन्न होती है। बस वही खुशी, वही भाव क्या है? रस। किसी भी कहानी को पढ़ने, सुनने और समझने के बाद जब हमारे हृदय में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसी को रस कहते हैं। तो आनंद होता नहीं होता है। आप टीवी टेलीविजन में कोई नाटक देखते हो तो कभी खुशी कभी गम होता नहीं होता है। कभी आपको एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हो, कभी आप बहुत शांत हो जाते हो, कभी आपको क्रोध आता है, कभी आपको प्रसन्नता आती है, कभी आपकी वीरता के भाव बन जाते हैं। टीवी देखते हो, अनेक भाव आपके मन में बनते और बिगड़ते रहते हैं। वही क्या है? रस है। अब रामचरितमानस हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा महाकाव्य है। जब रामचरितमानस को आप पढ़ते हो या रामायण को नाटक के रूप में टेलीविजन में देखते हो, भगवान श्री राम का जन्म होता है तो बड़ी प्रसन्नता होती है। कितने छोटे छोटे खेलते रहते हैं, आपको अच्छा लगता है। किलकत कान घुटुलवनी आवत, मन में कनक नंद के आन रूप करियो धावत। जिस प्रकार से सूरदास में लिखते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए, तो वहाँ पर वात्सल्य भाव प्रकट हो जाता है। माँ देख करके बच्चों को बहुत हर्षित होती है, पुलकित होती है, प्रसन्न होती है, तो वात्सल्य भाव हो जाता है। वही भगवान श्री राम जब बड़े हो जाते हैं, जब विवाह होता है, सीता के साथ जनकपुरी में जाते हैं, धनुष को भंग करके सीता से विवाह करते हैं और माँ सीता जी उनके गले में जयमाल डालती हैं, तो वहाँ
पर आपके भी मन में रति प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, कितनी अच्छी जोड़ी है, कितने सुंदर नाम और सिक्का लग रहे हैं, वहां रति भी होता है। वही राम जब सीता को लेकर वन चले जाते हैं, वनवास चले जाते हैं, थोड़ा अपने माता पिता से वियोग होता है, लेकिन जब रावण उन्हें हर लेता है तो भगवान श्री राम और सीता का वियोग होता है, तो वहां पर कौन हो जाता है, वहां पर वियोग श्रृंगार हो जाता है, मिलन होता है, दोनों लोगों का विवाह के समय संयोग हो गया। जब रावण लेके चला गया तो क्या हो गया, वियोग हो गया। लक्ष्मण को शक्ति लगती है, मेघनाथ जब अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके लक्ष्मण को धराशायी कर देता है, घायल कर देता है, तो भगवान श्री राम बहुत दुखित होते हैं, तो वहां पर करोड़ उत्पन्न हो जाता है। भगवान श्री राम कहते हैं, हे जनुज जब तुम नहीं तो कुछ नहीं संसार में, सर्वस्व मेरा खाक होकर मिल गया सब छार में, तो वहां दुख का भाव, तो वहां पर क्या हो जाता है, करोड़ हो जाता है। तो ऐसे कुल मिलाकर के हमारे हृदय में 9 स्थायी भाव, कितने 9 स्थायी भाव सुषुप्ता अवस्था में पाए जाते हैं। इस अवस्था में सुषुप्ता, तो रस को उत्पन्न करने के लिए 4 महत्वपूर्ण साधन हैं। रस को उत्पन्न करने के लिए 4 महत्वपूर्ण साधन होते हैं। वो 4 साधन क्या है? पहला है स्थायी भाव। पहला क्या है? स्थायी भाव। दूसरा क्या है? विभाव। दूसरा क्या है? विभाव। तीसरा क्या है? अनुभाव। और चौथा क्या है? संचार। ये चारों मिलकर के किसी न किसी रस को उत्पन्न करते हैं। चारों मिलकर के किसको उत्पन्न करते हैं? रस को। तो रस के 4 महत्वपूर्ण भाग हैं या साधन हैं, कर सकते हैं। पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभव, चौथा संचारी भाव। रस की परिभाषा भी अनेक काव्य शास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से अलग अलग दिया। किसी ने कहा वाक्यम रसात्मकम काव्य, क्या कहा? कहा वाक्यम रसात्मकम काव्य। एक कविता की परिभाषा बता रहे थे, कविता किसे करते हैं, काव्य किसे करते हैं। तो इन्होंने कहा कि रसात्मक आनंद से युक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। कविता कैसी होनी चाहिए? जिसमें आनंद हो। आप कविता सुनते हो ना, कोई गीत, अब देखिए बॉलीवुड, हॉलीवुड या फिर काव्य जगत के ये सब गीत ही तो हैं। जब कोई गीत सुनते हो तो आपको प्रसन्नता होती नहीं होती, आनंद आता ही नहीं आता है, वो चाहे जो भी गीत हो, तो भक्ति संग हो, है कि नहीं, कुछ भी संग। तो जब भी आप कविता, उन्होंने कहा कि काव्य कैसा, कविता कैसी होनी चाहिए? रसात्मकम वाक्यम, आनंद से युक्त वाक्य बोला। कोई भी वाक्य बोले, कोई भी कविता बोले तो उसमें आनंद आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आनंद। तो ऐसा कर। आगे चल करके सबसे अच्छी परिभाषा जो थी रस की, वो भरत मुनि दी। किसने दी? आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि ने अपनी प्रसिद्ध रचना नाट्य शास्त्र, कौन सी रचना? नाट्य शास्त्र। इन्होंने नाट्य शास्त्र में रस की परिभाषा बतलाई। किसकी परिभाषा? और रस की परिभाषा बतलाई किस प्रकार से, पता है? इन्होंने कहा, बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने परिभाषा बताई, और इन्होंने कहा कि रस कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा विभावा, देखिए विभावा, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगा, रस निष्पत्ति। आचार्य भरत ने कहा कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस उत्पन्न होता है। तो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, क्योंकि मैंने पहले बताया रस के 4 साधन होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इस पर। सबसे पहले चर्चा करते हैं हम स्थायी भाव। इस पर करते हैं स्थायी भाव पर, और सभी को समझना है कि स्थायी भाव किससे करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव। स्थायी भाव को इंग्लिश में कहा जाए तो कहेंगे परमानेंट इमोशंस।
हमारे हृदय में कुछ भाव स्थायी रूप से विद्यमान है, स्थायी रूप से, और वे हमारे हृदय में सो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुषुप्तावस्था में। जब इन्हें कोई जगाएगा तभी जगेंगे, नहीं तो सोते नहीं। क्या है? तो देखिए, स्थायी भाव की परिभाषा होती है, हम सबके हृदय में कुछ भाव स्थायी रूप से सुषुप्तावस्था में पाए जाते हैं। जब इन्हें कोई जगाता है तभी जगते हैं, नहीं तो सोते रहते हैं। इनकी संख्या 9। इनकी संख्या कितनी है? 9। क्या है? देख लो, पहला है रत्न, दूसरा है हास, तीसरा है सूर्य, चौथा है उत्साह, पांचवा है क्रोध, छठवां है भय, सातवां है जुगुप्सा, आठवां है आश्चर्य, और 9वां है निर्वेद। ये 9 स्थायी भाव हैं जो हम सभी के हृदय में स्थायी रूप से सुषुप्तावस्था में पाए जाते हैं। जब इन्हें कोई जगाता है तभी जगते हैं, नहीं तो सोते रहते हैं। ठीक है? और इन्हीं स्थायी भावों से 9 रसों की उत्पत्ति हुई। इन्हीं स्थायी भावों से 9 रस की उत्पत्ति हुई है। रति से क्या उत्पन्न हो गया? श्रृंगार। श्रृंगार। हास से क्या उत्पन्न हो गया? हास। शोक से क्या उत्पन्न हो गया? करुण। उत्साह से क्या उत्पन्न हुआ? वीर। क्रोध से क्या उत्पन्न हो गया? रौद्र। भय से क्या उत्पन्न हुआ? भयानक। जुगुप्सा से क्या उत्पन्न हुआ? विभत्स। आश्चर्य से क्या उत्पन्न हो गया? अद्भुत। और निर्वेद से क्या उत्पन्न हो गया? शांत। ये 9 रस हमें पढ़ने हैं। ये 9 रसों के बारे में हमें बताया जाता है, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में कक्षा 10वीं केवल और केवल 2 ही रस हैं, वो हास और शोक, अर्थात हास्य और करुण। स्थायी भाव है, हास स्थायी भाव है, शोक भी स्थायी भाव है। और हास से उत्पन्न होता है हास्य रस, और शोक से उत्पन्न होता है करुण रस। अब हास्य रस की परिभाषा कोई आपसे पूछे कि हास्य रस किसे कहते हैं, तो आप सिंपली बता सकते हो, किसी भी कविता को पढ़ने, सुनने और समझने के बाद जब घंटे में हंसी का भाव बन जाए। कैसा भाव बन जाए? हंसी का भाव बन जाए। अगर हास्य क्या है? हास्य। अब हास्य रस की कोई परिभाषा पूछे, इसका स्थायी भाव हास्य होता है। क्या होता है? हास्य। अब कोई पूछे कि हास्य रस किसे कहते हैं, आप बता दोगे किसी भी कविता को पढ़ने, कहानी को सुनने अथवा नाटक को देखने के बाद हमारे हृदय में जब हंसी का भाव बन जाए, हास्य का भाव बन जाए, तो वहाँ हास्य रस होता है। वहाँ हास्य रस होता है। जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर, उदाहरण कोई पूछ तो होता, जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर, जी करता धक्का दे दूल्हे को जा बैठो घोड़े पर। सपने में ही हमको अपनी शादी होती दिखती है, सपने में ही हमको अपनी शादी होती दिखती है, वरमाला ले दूल्हन बढ़ती बस नींद तभी खुलती है। मतलब सपन देखता है, अपने स्वप्न में देख रहा है शादी ब्याह सब हो गए, यहाँ खुली हाय नाम में तो स्वप्न था, हकीकत नहीं था। इसमें हंसी का भाव है तो हास्य। गोस्वामी तुलसीदास ने नारद के लिए बड़ा सुंदर लिखा है कि जय दिस नारद बैठे फूली, सो दिस ते न विलोकी भूली, पुनि पुनि मुनि कशय पुराही, देख दशा हरिगन मुस्काई। इसमें भी हास्य रस है। अब हास्य रस कैसे समझेंगे? जब उस चौपाई का अर्थ करेंगे कि नारद ऋषि के लिए गोस्वामी तुलसीदास ने ऐसा क्यों लिखा कि जय दिस नारद बैठे फूली, फूल करके बैठे हैं, फूल मतलब प्रसन्न होकर, मतलब
लक्ष्मी जी का स्वयंवर था। लक्ष्मी जी के स्वयंवर में नारद ऋषि को शादी करने की इच्छा हो गई और गए सभा में वही बैठ गए कि हम विष्णु का रूप हमें मिल गया है और लक्ष्मी जी हमारे गले में जयमाल डालेंगी और लक्ष्मी जी हमारी पत्नी बन जाएंगी, मैं उनका पति बन जाऊंगा। ये भाव लेकर के लक्ष्मी जी के स्वयंवर में नारद जी पहुंच गए। और उनको क्या पता कि भगवान विष्णु ने उन्हें हरि का मुंह दे दिया, बांदर का मुंह दे दिया। यदि हरि माने शेर भी होता है, हरि माने भगवान विष्णु भी होता है, हरि माने बंदर भी होता है। उनको दे दिया किसका मुंह? बंदर का। अब जय दिश नारद उस सभा में, उस स्वयंवर में जिस दिशा की तरफ नारद बैठे थे खूब फूले थे, प्रसन्न थे। या आज मुझे विष्णु का मुख मिला है, आज मेरा विवाह हो जाएगा, आज लक्ष्मी जी मेरे गले में जयमाल डाल देंगी, मैं दिव्या विवाहित, ऐसा भाव था। लेकिन उनको देख करके लोग हंस रहे थे। जय दिश नारद बैठे फूली, सो दिश दही न बिलो की भूली। लक्ष्मी जी ने भूल कर उधर नहीं देखा कि बंदर कहां से आ गया साहब। अब पुण्य पुण्य मुन उपसंय बुलाई, बार बार नारद ऋषि व्याकुल हो रहे थे, व्यग्रता उत्पन्न हो रही थी, कितनी जल्दी लक्ष्मी जी हमें जयमाल डालेंगे। और देखी दशा पर गंडू मुस्कुराई, उनकी दशा को देख करके भगवान शिव शंकर के वो चार दूत बैठे थे, वो मुस्कुरा रहे हैं। देखो बंदर को भी शादी करने की कितनी पड़ी, कितना परेशान। यहाँ क्या है? हास्य रस। तो बहुत सरल है, ये आपके पाठ्यक्रम में है। दूसरा क्या है? दूसरा है करुण रस। क्या है? करुण रस। और करुण का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। अब कोई पूछे करुण रस की परिभाषा तो आप बता देना। किसी भी कहानी को पढ़ने सुनने और समझने के बाद, किसी भी कहानी को पढ़ने सुनने और समझने के बाद जब हृदय में दुख का भाव बन जाए, जब हृदय में शोक का भाव बन जाए, तो वहां पर करुण रस होता है। किसी भी कहानी को पढ़ने सुनने और समझने के बाद जब हृदय में दुख का भाव बन जाए, तो वहां पर करुण रस होता है। इतना लिख सकते हो ना? एक नंबर मिल गया। किसी भी नाटक को देखने सुनने और समझने के बाद जब हृदय में दुख का भाव बन जाए, वहां करुण रस होता है। एक नंबर का परिभाषा हो गया। कर लोगे ना? किसी भी कविता को पढ़ने सुनने और समझने के बाद जब हृदय में शोक का भाव बन जाए, वहां पर करुण रस होता है। ये परिभाषा हो गई। उदाहरण क्या लिखोगे? उदाहरण कुछ भी लिख दो। यहाँ पर भी आपको करुण का रस दिखाई दे, जहाँ पर होने की दिखाई दे, जहाँ पर पिता से पुत्र का वियोग हमेशा के लिए हो जाए, जहाँ पर पुत्र का वियोग माता से हमेशा के लिए हो जाए, जहाँ पर भाई भाई का वियोग हो जाए हमेशा के लिए, वहाँ पर करुण। वहाँ पर क्या होता है? अब भगवान श्री राम के वियोग में दशरथ ने अपने प्राण को त्यागा, हमेशा के लिए त्यागा। 2-4 दिन के लिए कोई प्राण नहीं त्यागता कि आज मैं 2 दिन के लिए मर रहा हूँ। कोई कहता है क्या कि मैं 4 दिन के मर रहा हूँ, 4 दिन के लिए मर रहा हूँ, फिर वापस आ जाऊँगा? ऐसा कोई कहता है? जीवन मरण एक बार होता है, जन्म भी एक बार होता है और मौत भी। नहीं कि आज कोई पैदा हुआ, कल 2 दिन बाद फिर पैदा हो जाऊंगा, ऐसा कोई होता है क्या? नहीं। जन्म और मरण केवल एक बार जन्मता है, जन्म लेकर धीरे धीरे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था के बाद मरण भी नहीं चला जाता है। तो अब भगवान श्री राम के वियोग में उनके पिता श्री दशरथ ने प्राण त्याग दी। इस बात की जानकारी भरत को नहीं थी, क्योंकि भरत अपने ननिहाल में, जब ननिहाल से बुलाया गया वापस से आए और अयोध्या नगरी की दशा देखते ही कि अयोध्या नगरी में उदासी छाई हुई है। क्या बात है? हमारे पिताजी के रहते जिस तरह उदासी कभी नहीं हुआ करती। और जाते हैं, एक राजकक्ष था, उसमें प्रवेश करते हैं तो राजा दशरथ की प्रतिमा लगी हुई थी। तो पूछते हैं एक से कि यहाँ तो इस कक्ष में तो मरे हुए राजाओं की प्रतिमा लगी है, मेरे पिता से प्रतिमा को लगा दी। कहते बालक और आगे बढ़ो, मन का रास्ते मिलती है, बड़े हर्ष के साथ चलो बेटा, माँ हमारी माँ तुम्हारी परीक्षा करेगी। और जैसे पेटे कक्ष में जाते हैं, भरत देखते हैं कि एकदम सफेद वस्त्र, श्वेत वस्त्र में, और नारी एक विवाहित नारी अगर सफेद वस्त्र पहन रही है, मांग में सिंदूर नहीं है, गहने नहीं है, इसका मतलब वो मध्यम कृष्ण की विवाह। उनको देख करके बड़ा माँ यार कैसे खैर वहाँ जो हुआ सो हुआ। और वहाँ से जब कौशल्या के कक्ष में जाते हैं, माँ कौशल्या से बेटी, माँ ये सब कैसे हो गया? तब कौशल्या
बड़ा बढ़िया गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं और उसकी परिभाषा दिया क्या कि कौशल्या के वचन सुन भरत सहित रंगास व्याकुल बिलपत राजगृह मानहु शोक निवास। ना उन्होंने कितना बढ़िया क्या कि कौशल्या कौशल्या के वचन सुन भरत सहित रंगमास भरत सहित रंगमास व्याकुल बिलपत राजगृह मानो शोक निवास मानो शोक निवास। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास ने दोहा के माध्यम से करुण रस में लिखा क्या कि कौशल्या के वचन सुन, कौशल्या के वचन सुनकर के भरत के साथ पूरा का पूरा निवास जितने लोग निवास में थे सब व्याकुल होकर विलाप रोने लगे, पूरा राजगृह रोने लगा और ऐसा लग रहा था उसमें मानो वहां पर शोक आ करके जो नाश कर गया, दुख ही चारों को दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कौरस है। तो बस आपके पाठ्यक्रम में काव्य सौंदर्य के तत्व में रस के दो दोष हैं, एक हास्य एक करुण, ये दोनों हमने आपको बता दिया। इस पर थोड़ी सी चर्चा कर दी विस्तृत ढंग से। फिर नेक्स्ट क्लास में जब भी आप सब आएंगे उसके और अच्छे से बताएंगे और आपको नोट्स के रूप में बातें तो शुक्रिया। सरल है कि नहीं सरल है? अच्छा लगा कि अच्छा लगा? तो पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, बहुत सरल होती है। बस आप अच्छे मन से पूरे मन से क्लास में पढ़ने के लिए बैठ जाओ। अगर नहीं जब पूरे मन से आप पढ़ने के लिए आए तो निश्चित रूप से शिक्षक जो कुछ पढ़ाएगा वो आपके मस्तिष्क में उसी प्रकार प्रवेश कर जाएगा जैसे निर्मल जल में सूर्य का प्रकाश प्रवेश कर जाता है। जब आपका मस्तिष्क एकदम स्वच्छ रहेगा तो टीचर जो कुछ बताएगा वो सब आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर जाएगा और स्टोर हो जाएगा, जब चाहे उसे निकाल। ठीक है ना? तो इस तरह से बस आज इतना ही, शेष बातें हमको